जम्मू कश्मीर में चुनावी माहौल है और 18 सितंबर से यहां पर मतदान की शुरुआत होगी। इस चुनावी माहौल में वोट की खेती को सोचिए, उसके लिए कुछ भी बयान दिए जा रहे हैं वोट की खेती के लिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के अफजल गुरु पर दिए गए बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है। उमर ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि कश्मीरी अलगाववादी अफजल गुरु को फांसी देने से कोई मकसद पूरा हुआ है। उन्होंने साफ किया कि इस प्रक्रिया में जम्मू कश्मीर सरकार की कोई भी भूमिका नहीं थी। उनके इस बयान का जमकर विरोध हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने उनकी आलोचना की है। एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में उमर ने यह भी कहा कि अगर राज्य की मंजूरी की जरूरत होती तो ये नहीं दी जाती, यानी उसको फांसी ना होती। अब्दुल्ला ने आगे कहा, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जम्मू कश्मीर सरकार का अफजल गुरु की फांसी से कोई लेना देना नहीं था, नहीं तो उनको राज्य सरकार की अनुमति से ऐसा करना पड़ता, जो मैं आपको साफ शब्दों में बता सकता हूं कि मंजूरी नहीं मिलती। देखिए उमर अब्दुल्ला के बयान पर मचा सियासी घमासान और एक रिपोर्ट भी। ये वीडियो 9 फरवरी 2016 की उस शाम की है जब दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू में आतंकी अफजल गुरु के समर्थन में नारे लग रहे थे। इसके बाद देश भर में खूब हंगामा हुआ। अब करीब 8 साल बाद अफजल गुरु के समर्थन में एक बार फिर खुलेआम कश्मीर की राजनीतिक फिजाओं में बयान दिए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। आजादी के बाद यह पहली बार है कि जब एक संविधान और एक झंडे के नीचे घाटी में चुनाव की तैयारी चल रही है। इसके लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है, लेकिन देश से गद्दारी करने वाले और अलगाववाद की भाषा को बोलने वाले राजनीतिक दलों को जम्मू में लोकतंत्र की वापसी अच्छी नहीं लग रही है। उनकी बयानबाजी से लग रहा है कि वो घाटी को आतंक की चपेट में ही देखना चाहते हैं। घाटी में रोज राजनीतिक दलों की ओर से रैलियां की जा रही हैं, बयानबाजी हो रही है, लेकिन इस सब के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू और कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर आग उगली है। संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को लेकर एक बयान देते हुए कहा कि अफजल को फांसी देने से कोई मकसद पूरा नहीं हुआ, हम होते तो इसकी मंजूरी कतई नहीं देते। See, my unfortunate thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government, which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming. Why? It wouldn't have. We wouldn't have done it. I don't believe that any purpose was served by executing him. I don't. ये वो मौका परस्त नेता हैं जिनका मकसद सिर्फ वोट पाना होता है, जो देश के सिस्टम, संविधान, कानून और अदालत पर अपने वोट बैंक के हिसाब से कमेंट करते हैं, चाहे इसके लिए देश की अदालत को ही कटघरे में क्यों ना खड़ा करना पड़े। बता दें कि अफजल गुरु को 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर हमले की साजिश में दोषी पाया गया था, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर 9 फरवरी 2013 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। लेकिन इन मौका परस्त और गद्दारों की भाषा बोलने वाले नेताओं के दिल में उस आतंकी के लिए सिर्फ हमदर्दी छुपी है। उमर अब्दुल्ला की टिप्पणी पर बीजेपी हमलावर है। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री नेता कविंदर गुप्ता ने कहा कि राष्ट्र विरोधी तत्वों को मौत की सजा दी जाती है, तो उमर अब्दुल्ला को आपत्ति क्यों है? वे आतंकवादियों से समर्थन ले रहे हैं, इसलिए आखिर उमर अब्दुल्ला क्या सॉल्व करना चाहते हैं? राष्ट्र विरोधी जो तत्व हैं जिन्होंने इस साजिश को रचा था, अगर उनको फांसी दी जाती है तो इन पर इनको इतराज क्यों है? राष्ट्र विरोध जो तत्व हैं इस प्रकार से इस पर टिप्पणी करना, यह माहौल बनाना चाहते हैं कश्मीर में और पूरा आतंकवादियों का समर्थन ले रहे हैं, तभी इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। उमर अब्दुल्ला के बयान पर लगातार अब बयानबाजी देखने को भी मिल रही है, लेकिन सवाल है कि वोट बैंक के लिए राष्ट्र विरोधी बयान कितना सही है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में कुल 90 सीटों पर 3 चरण में वोटिंग होनी है। 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आएंगे। नेताओं की बयानबाजी पर जम्मू कश्मीर की जनता ही सही जवाब देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो चलिए, आए दिन कुछ न कोई ऐसा बयान जरूर आ जाता है। अफजल गुरु की याद इनको आ गई, आगे क्या कर सकते हैं ये आप अभी से सोच लीजिए।